अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर है जी, और मेरी गुजारिश होगी कि इसको शुरू से आखिर तक तहम्मुल के साथ सुनिएगा और फिर राय कायम कीजिएगा। शुरू करते हैं जी एक मज़ेदार वाक़े से। आज से कुछ साल पहले मैं एक जगह पे मेहमान था और बिल्कुल मेरी उम्र के मेरी ही एजुकेशन बैकग्राउंड के एक साहब मेरे साथ बैठे हुए थे और हमारे इर्द सीनियर एक्सपीरियंस्ड अंकल्स बैठे हुए थे। तो तारुफ होने लगा तो उन्होंने उन साहब से पूछा कि बेटा आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो साहब मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि जी आई एम द CEO ऑफ दिस कूल स्टार्टअप। तो एकदम एवरीवन वाज लाइक वाओ, ज़बरदस्त, दैट्स सो कूल, आप इतनी सी उम्र में बेटा आपने इतना बड़ा काम शुरू कर लिया, ज़बरदस्त, ये वो। फिर मेरी तरफ मुतवज्जो है और पूछा बेटा आप क्या करते हैं। मैं कहा जी मैं तो नौकरी करता हूँ। एकदम सबके मुंह लटक गए। और वही हुआ जो आपके साथ कई मरतबा, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके साथ पहले कई मरतबा ही हुआ होगा। तो एक अंकल ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो, क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ ये जुल्म कर रहे हो, लोग कह रहे हैं कुछ करो, कुछ इम्पैक्ट डालो, क्यों दूसरों के विजन के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। आज ही नौकरी छोड़ो, दुकान लगा लो, रेडी लगा लो, अपना कुछ करो। फिर वही हुआ जो मैं और आप अक्सर इस चीज़ को फेस करते हैं। मैं सोचने लगी, मैं कहा यार वाकई में मैं क्या कर रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस अशकाल की वजह से, इस कन्फ्यूजन की वजह से इस वक्त यूनिवर्सिटी से निकलने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स, आप उनसे पूछें आप क्या करना चाहते हैं, वो कहेंगे कि जी हमें बिजनेस करना है। आप जिस आदमी से पूछें जो जॉब कर रहा है, शाम को अपने दोस्तों यारों की गुफ्तगू के अंदर वो ज़रूर इस पे बात करता हो कि यार बता, कुछ तरीका बताओ कि मैं कुछ कर लूँ। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है कि नौकरी को हम एक बहुत ही थर्ड क्लास और गिरी पिड़ी चीज़ समझने लग गए, जिसकी वजह से वी कांट फोकस ऑन वर्क, जिसकी वजह से नौकरी के अंदर आने वाले चैलेंजेस या नौकरी के अंदर वो इंटरेस्ट लेवल आज आपका मेरा नहीं है। इसका नुकसान हो रहा है, करियर का नुकसान हो रहा है। हर इंसान तो कारोबार नहीं कर सकता। देखिए मैं कारोबार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जब हम किसी चीज़ के बारे में पहले से तय कर लेते हैं कि यार ये चीज़ थर्ड क्लास है, ये गिरी पड़ी है, तो आप फिर उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों ने पहले से तय किया हो कि यार जॉब नहीं करनी, जॉब अगर करनी पड़ी तो ये 2-3 ये एक ट्रांजैक्शन मारनी है हमने, और हमने इस ट्रांजिशन से जल्दी से निकल कर अपना कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान को ज़रूरत है अब इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की। मगर मैं बात ये रखना चाह रहा हूँ कि एक इंसान, उसका ज़िंदगी का पर्पस, उसका रोल एज अ ब्रेड विनर, उसका रोल एज अ हस्बैंड, उसका रोल एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, उसका रोल एज अ उम्मती, उसका रोल एज अ ह्यूमन बींग पूरा हो रहा है, उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नौकरी के ज़रिए पूरे हो रहे हैं, तो अजीज़ दोस्तों वो सक्सेसफुल है। ये कह देना कि क्योंकि उसका कारोबार नहीं है, क्योंकि वो एक मालिक नहीं है एक दुकान का, एक फैक्ट्री का या किसी भी बिजनेस एंटिटी का, उसके बारे में ये राय कायम कर लेना कि वो सक्सेसफुल नहीं है, ये गलत है। हाँ, अगर आप इसको सिर्फ पैसों के साथ जोड़ें, हाँ नौकरी में पैसे नहीं है, कारोबार में ही पैसे, मगर अगर आपकी ज़िंदगी का विजन, पर्पस और वो इम्पैक्ट जो आप डालना चाहते हैं वो नौकरी से पूरा हो रहा है, तो आप सक्सेसफुल हैं। ये गलत सोच है और ये गलत बात आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी फैलाई हुई है। आप जिस मोटिवेशनल स्पीकर का सेशन सुने उसमें कहेगा आज ही नौकरी छोड़िए और अमीर हो जाइए, आज ही नौकरी छोड़िए और बिल गेट्स बन जाए। ये गलत सोच है। असल पर्पस है, अगर पर्पस नौकरी के ज़रिए पूरा हो रहा है तो नौकरी वाला अच्छा है। अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री चला ली और पर्पस नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है, तो वो नौकरी करने वाला बहुत बेहतर है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो शायद इतने पैसे नहीं कमाते, मगर वो ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जहाँ पर वो अस्पताल बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इन कामों को करके। वो देखने में नौकरी कर रहे हैं 80,000 की, 50,000 की, मगर वो अस्पताल बना रहे हैं, एम्बुलेंसेस खरीदे, फलाई काम करें। आपके ख्याल में वो सक्सेसफुल नहीं है? तो हमें इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम नुकसान करें हमारी नई जनरेशन को। पर्पस और इम्पैक्ट और विजन, मिशन, इन चीज़ों को समझाना पड़ेगा, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी ताकि वो क्लियर हेडेड होकर चलें। फिर कारोबार करें तो बिल्कुल इम्पैक्ट के साथ, एक पर्पस के साथ करें। नौकरी करें तो इम्पैक्ट के साथ करें, मगर ये चीज़ तय कर लेना
اور اس کے اوپر جم جانا کہ نہیں بھائی جب تک میرا کاروبار نہیں ہوگا, جب تک میں سیٹ صاحب نہیں بنوں گا, جب میں سی او صاحب نہیں بنوں گا, سو دیٹس ناٹ کول انف. یہ بات غلط ہے. اور اسی چیز کے ساتھ کہ ہم اب ان چیزوں کو لکھیں. اب سلوشن کیا ہے, میں اور آپ کیا کریں, ہم لکھیں. ہم اپنی زندگی کے رولز پہلے ایک لائن ایک صفحے پہ ہم لکھ لیں کہ میرا رول ایز اے فادر, میرے کیا کیا رولز ہیں. دوسرا پھر ہم یہ طے کریں کہ ہم رولز کے اندر اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں اور کہاں پہ جانا چاہتے ہیں. یقین جانیے ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی نوکریوں کے اندر بھی ان رولز کو اچیو کر سکتے ہیں. نہیں تو ہمیں زیادہ محنت کر کے اس کے اندر ترقی حاصل کر کے ان کو اچیو کرنا ہے. ہاں اگر میری نوکری اس قابل ہی نہیں ہے, جس ورک انوائرمنٹ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ ان رولز کو پورا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, تو مجھے فیصلہ کرنا ہے, پھر مجھے طے کرنا ہے کہ یار یہ جاب میرے لیے اچھی نہیں ہے. مگر پہلے چیزوں کو لکھنا پڑے گا, ڈاکیومنٹ کرنا پڑے گا. تو آج اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ نے اگر ہمیں نوکری دی ہے تو آپ اور میں اس کے اندر بہت بڑے کام کر سکتے ہیں, ہم ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں اگر آپ اور میں چاہیں. اور یہ صرف اس چیز کا تعین کر لینا اور اس کے اوپر مطمئن ہو جانا کہ جی کیونکہ کاروبار کرنا ہے, کاروبار ہی اصل ہے, یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. اس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. اس پیغام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.